अच्छा जी, so in my last class we have discussed how to convert an expression into the standard form into the perfect square form. अच्छा जी, अब उसी को कंटिन्यू करने का कह रहा है एग्जामिनर, यूज योर आंसर टू पार्ट ए और एग्जामिनर राइट हैंड्स इंस्टेड ऑफ यूज योर आंसर टू पार्ट ए। ठीक है, एग्जामिनर ये दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज कर सकता है सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 का आंसर आया था, यू हैव टू यूज दैट पार्ट विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19। ये हमारा ऊपर वाले पार्ट का आंसर था, ऊपर एक्सप्रेशन थी, यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या कर देना है, इक्वल टू 0 इसको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है कि आंसर को आपने p प्लस माइनस रेडिकल q की फॉर्म में, p प्लस माइनस रेडिकल q की फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, अच्छा जी, सो माइनस 19 वहां जाके क्या शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19 बिकम प्लस 19। अब स्क्वायर रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 5 इज इक्वल टू रेडिकल 19 का मतलब होता है जब इसको आप वैल्यूएट करेंगे तो इट विल गिव प्लस माइनस रेडिकल 19। इसका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 5 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस माइनस रेडिकल 19। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। एग्जामिनर ने कहा था आंसर आपने p प्लस माइनस रेडिकल q की फॉर्म में देना है, तो p की वैल्यू आपके पास -5 आई और q की वैल्यू आपके पास 19 आई। एनी कंफ्यूजन सर बेटा? अगर 19 पे माइनस होता? अंदर माइनस होता तो वो ऑब्वियसली नो रियल रूट देता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस में वैल्यू आती है तो इट विल गिव द कॉम्प्लेक्स आंसर, और कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, सर अगर एग्जाम प्लस माइनस उसने फॉर्म में लगाया हुआ है जो रिक्वायर्ड फॉर्म है, तो हाँ, हमने अपने हम वैसे भी रेडिकल प्लस में माइनस लगाएंगे जब ये रूट वैल्यूएट करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है ना, माइनस बी, सर फिर रूट से पहले क्या कुछ होता है, रूट से पहले क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो रूट जब वैल्यूएट होता है तो उससे पहले प्लस माइनस लगाया जाता है। यस, लेकिन सर कुछ जगहों पे नहीं होता, जैसे डिस्टेंस पे नहीं होता है। ऑब्वियसली डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो वहां पे माइनस का साइन नहीं लगाया जाता। लेंथ हो गई, सर डिस्टेंस लेकिन हो ये गया। यस, हम ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते। पेपर 1 है। अच्छा, और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है? Expression having some variables combined together with addition and subtraction or multiplication and division sign, or equation is having some result equals to something. This is the difference between expression and equation. Okay, जी अब ये सवाल है, इससे पहले मैं इसका एक आसान सवाल समझाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया। नाउ सिंप्लीफाई व्हेन देयर आर मोर देन वन टर्म, सिंप्लीफाई व्हेन देयर आर मोर देन वन टर्म। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे बेटा? सर इसको सिंगल उसमें ले आएंगे। When there are more than one term, so factorize, yes, मिडिल टर्म ब्रेकिंग को फॉर्मूला अप्लाई कर देने को कहते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज देम फर्स्ट, सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, अब फैक्टराइज न्यूमरेटर अलग होगा, डिनोमिनेटर अलग होगा। न्यूमरेटर में होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग और डिनोमिनेटर में होगी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है, फिर दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू है और बीच में माइनस का साइन है, तो डिनोमिनेटर में जो है फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से फैक्टराइज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर का आंसर क्या आएगा बेटा, 3x प्लस 1 एंड 3x माइनस 1। ठीक है, अब रही बात न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज करके दिखाएं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी न्यूमरेटर में, 3x स्क्वायर
फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, इट विल गिव्स 15x और मिडिल टर्म है प्लस 16x। जब टॉप पर सर प्लस की 15 वैल्यू, 1 जा 15 होगा। वेरी गुड, जब टॉप पे प्लस की वैल्यू होगी तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर एडिशन होगा। एडिशन होती है सेम साइन में, जो मिडिल टर्म की वैल्यू होगी वही, जो मिडिल टर्म का साइन होगा वही साइन ब्रेकिंग में आएगा। जब टॉप पर प्लस होता है, प्रोडक्ट प्लस में होता है, तो ब्रेकिंग के अंदर एडिशन होती है, और एडिशन होती है जब दोनों के साइन सेम हो, इधर दोनों प्लस में हो, इधर दोनों माइनस में हो। इट डिपेंड्स ऑन द मिडिल वैल्यू। अगर मिडिल वैल्यू प्लस में होगी तो दोनों प्लस में होगा, अगर मिडिल वैल्यू माइनस में होगी तो दोनों माइनस में होंगे। आपको दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करें तो 16 आए, तो 15 into 1, दीज आर द टू नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आ रहा है और जिनको प्लस करने से 16 आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस 15x प्लस 1x। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, 3x स्क्वायर सेम, मिडिल टर्म के अंदर आ गया प्लस 15x प्लस 1x और प्लस 5 सेम। After breaking the middle term, you need to make the pair of first two and last two. After breaking the middle term, very good. After breaking the middle term, you need to make a pair of first two and last two. In first two, 3x is common. Remaining x, 3 के टेबल 15 आता है 5 टाइम। सेकंड में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। रिमेनिंग x, 1 5 द 5। अगर आपने ब्रेकिंग सही की होगी तो आपके जो ब्रैकेट्स होंगे वो कॉमन आएंगे। अगर आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग सही की होगी तो आपके जो ब्रैकेट्स होंगे वो कॉमन आएंगे। x प्लस 5 कॉमन, रिमेनिंग 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर था वो सेम रहेगा, 3x प्लस 1 3x माइनस 1। नाउ आफ्टर फैक्टराइज देम कंप्लीटली, जब न्यूमरेटर भी कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया और डिनोमिनेटर भी कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया, उसके बाद जो सेम ब्रैकेट होगा वो कैंसिल होगा। x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 1। कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? कोई मसला मेरे प्यारे बच्चों? सर आखिरी स्टेप रिपीट कर दें। जब इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दोगे, जब इसको कंप्लीटली क्लोज्ड कर दोगे, उसके बाद जो सेम ब्रैकेट्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बचेगा वो आंसर होगा। फैक्टराइज करने के बाद, आफ्टर फैक्टराइज देम कंप्लीटली, उसके बाद जो सेम ब्रैकेट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और जो बाकी बचेगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैंने ऊपर जो छुड़वाया था। अब ये क्वेश्चन है, अब ये जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ओके, ये जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, 16 की जगह 4 स्क्वायर। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में हमारे पास है x प्लस 4 x माइनस 4, जबकि इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ x प्लस 4 है। इसके बाद P2 पे आ रहा हूं, हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रही है उसमें सिर्फ क्या है, x प्लस 4 है। इसका मतलब है जो हमारा कैंसिल होने वाला नंबर था वो क्या था, वो क्या था, यहाँ पे तो सिर्फ x प्लस 4 है, जबकि x स्क्वायर माइनस 16 का मतलब होता है x प्लस 4 x माइनस 4। तो क्या चीज कैंसिल हुई है इस सवाल में, x माइनस 4। x माइनस 4, तो ये मल्टीप्लाई भी कर दिया नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें ओरिजिनल इक्वेशन से और a और b की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। 2x इंटू एक्स, जो चीज कैंसिल हुई थी वो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस bx और माइनस 4b, और डिनोमिनेटर क्या होगा, x प्लस 4 x माइनस 4 मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, सर यस। न्यूमरेटर में x माइनस 4 कैसे आया? न्यूमरेटर में, अच्छा देखो बेटा, जिस चीज की ये सिंपलेस्ट फॉर्म है उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का मतलब क्या है, x प्लस 4 x माइनस 4। तो x प्लस 4 तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसका मतलब है x माइनस 4 इसमें कैंसिल हुआ है ऊपर और नीचे, तो x माइनस 4 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया।
ताकि हमारी ओरिजिनल फॉर्म आ सके। बात समझे? सर ये वेरिएबल Yes. बी कहाँ से आया? समझाए। वापस समझा देता हूं। देखो अभी मैंने इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें बताया था कि फैक्टराइज करने के बाद जो सेम ब्रैकेट होता है वो कैंसिल होता है। इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 16 का मतलब होता है एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। बात समझ में आई सबको? एनी कंफ्यूजन बेटा? सर ऊपर नीचे ब्रैकेट टाइम होके कैंसिलेशन हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे x प्लस 4 तो है, तो इसका मतलब जो चीज कैंसिल हुई है वो क्या है? x माइनस 4। तो x माइनस 4 को मैंने न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझे? अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे होगा, ये कैंसिल हो गए, ऊपर वाली चीज इक्वेट हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर 2x इंटू 4 8x, नीचे वाले दो क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि वो सेम है ना। बिल्कुल हमें कंपेयर करना न्यूमरेटर को, नीचे तो हमारे पास कोई अननोन है ही नहीं, दोनों अननोन ऊपर है, ए भी ऊपर है और बी भी ऊपर है। ठीक है, सर नीचे तो वो x प्लस 4 और x माइनस 4 है ना, ये x माइनस 4 नीचे और ऊपर वाला नहीं कैंसिल होगा। बेटा एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाके ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब वो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें से कुछ ना कुछ कैंसिल हुआ है। अब जो कैंसिल हुआ है वो हमने आइडेंटिफाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 16 से, जिसका आंसर था एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, जबकि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ एक्स प्लस 4 था। तो इसका मतलब है एक्स माइनस 4 हमारा कैंसिल हुआ था। तो हमने क्या किया, नीचे भी एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी एक्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाली वैल्यूज तो दोनों तरफ की सेम हो गई, ऊपर वाली वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे। समझे? ठीक है ओके सर। अब सर प्लस बी को मल्टीप्लाई करो प्लस बी एक्स, और बी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4b, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a, 2x स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन है, माइनस 8 प्लस b, x कॉमन माइनस 4b। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बेटा लेफ्ट हैंड साइड में? -5। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? एक मिनट बेटा, -8 प्लस बी। तो कंपैरिजन से आपका आंसर क्या आएगा? -5 इज इक्वल्स टू -8 प्लस बी, -5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल टू 3। 3 और कांस्टेंट क्या है दोनों तरफ? यहाँ कांस्टेंट क्या है और यहाँ कांस्टेंट क्या है? A तो -4b इज इक्वल्स टू a, b की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो a की वैल्यू आ गई -12। -12 सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये इस साल से आना शुरू हुआ है, लास्ट ईयर आया था ये फर्स्ट टाइम, लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम आया था, चांस है कि इस साल दोबारा आएगा इस तरह का क्वेश्चन। इसको नोट कर लें। सर ऐसा क्वेश्चन कोई और है तो सर वो भी करवा दें सर। मैं इसका जनरली बना के दे दूंगा, ठीक है अभी इसको नोट कर लें। इसका वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, दोबारा से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके और क्वेश्चन भी मैं निकाल के आपको समझा दूंगा। सर फैक्टराइजेशन के 3 मेजर मेथड्स होते हैं, मैंने उसकी वीडियो शेयर की थी, देखी क्यों नहीं? एक होता है कॉमन, एक होता है डिफरेंस, और एक होता है फॉर्मूला, और एक होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मैंने 10 बजे वीडियो शेयर की थी ताकि आप लोग ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग वगैरह बेसिक चीजें देख कर आए। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है बाय टेकिंग कॉमन, एक होता है बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और तीसरा मेथड होता है बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, नाउ अब ये सारे वही क्वेश्चन है। सर यस, पेपर 2 स्टार्ट सर, कर रहा हूं मैं। सर वो सब पढ़ा है, मेकिंग सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। वो भी इसके बाद वाले पेपर में आएगा।
सर किसी क्वेश्चन का अगर फॉर एग्जांपल 19/6 से आंसर आता है तो उसे हम अगर उसी वो फॉर्म में छोड़ दो, फ्रैक्शन में करने का बोल रहे हैं फ्रैक्शन में ही छोड़ उस दो। पे ही छोड़ते हैं ना। हाँ 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 सही है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं करेंगे ना उसको। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन कर दो तो बेहतर है अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो फाइनल आंसर में। अच्छा ये क्वेश्चन सर अटेम्प्ट ये करें। हमें कैसे पता चलेगा कि किन क्वेश्चंस का आंसर हमें चलो मिक्स बताओ। फ्रैक्शन में देना है, किनका प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना होगा। और प्रॉपर को प्रॉपर तो नहीं हो सकता कन्वर्ट। अब ये b² - 9 है, प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे होता है 5/12। अब ये तो मिक्स नंबर में नहीं कन्वर्ट हो सकता ना। अगर 12/5 है तो इसको आप लिख दोगे 2 होल 2/5। ठीक है, सर ये उसमें अगर सिंगल फ्रैक्शन लिखा हुआ हो फिर भी क्या सिंगल फ्रैक्शन में जवाब दें? सिंगल फ्रैक्शन में भी अगर होगा तो और करके आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है, सिंगल फ्रैक्शन के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब b² - 9 सिंप्लीफाई हो सकता है b² - 3² अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 2/b - 3। अब b² - 3² किसके इक्वल होगा बेटा? b-3 b+3 b - 3 और b+3 अपॉन में 6 इंटू 2/b - 3। अब b - 3 कैंसिल, 2 टाइम 1 2 टाइम 3 कैंसिल। ये कैंसिल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो क्रॉस में भी कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी कैंसिल हो सकते हैं, क्रॉस में भी कैंसिल हो सकते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तो सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज का भी खास ख्याल रखिएगा। न्यूमरेटर में बचा b+3 और डिनोमिनेटर में बचा 3। दिस इज द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म इन सिंगल फ्रैक्शन। सर अगर हम आइडेंटिटी ना लगाएं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे 2 डायरेक्ट को नहीं हो b²। सकता, फिर आपका क्वेश्चन अटक जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा वो क्वेश्चन। मल्टीप्लाई के साइन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई के साइन में क्रॉस में कैंसिलेशन हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। जी बेटा, अभी कैंसिल नहीं हो सकते, मोर देन 1 टर्म है। ये क्वेश्चन आसान है, खुद कीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम। सही, ये वाला क्वेश्चन करवा दो सही। ठीक है ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू। The card remaining shown shaded in the diagram, which has an area of 55 centimeter square. You need to form an equation. You need to form an equation and इक्वेशन, y. जी बेटा, ये फॉर्म एंड इक्वेशन वाले क्वेश्चंस के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड होते हैं या इनको हम इसको नॉर्मल कंडीशन मेंटल को मैथ्स कंडीशन के हिसाब से चलना होगा। कोई फिक्स मेथड कोई नहीं है, कंडीशन को रीड करना होगा, उसके हिसाब से आपने इंप्लीमेंट करना होगा। अब यहाँ पे शेडेड एरिया जो है, शेडेड एरिया जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 55। तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो ही इंप्लीमेंट होता है। अब शेडेड एरिया क्या है? रेक्टेंगल में से स्क्वायर को अगर हम माइनस कर दें, ये जो अनशेडेड एरिया है ये स्क्वायर है, क्योंकि यहां मेंशन है स्क्वायर ऑफ साइड y सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द रेक्टेंगल। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूंगा सो आई विल गेट द शेडेड एरिया। तो जो चीज गिवन होती है उसी की इक्वेशन बनानी होती है। तो शेडेड एरिया की इक्वेशन कैसे बनेगी? शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू टोटल एरिया जो कि रेक्टेंगल है पूरी शेप, माइनस अनशेडेड एरिया जो कि स्क्वायर है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। शेडेड एरिया Yes, sir. क्वेश्चन में गिवन है 55, टोटल एरिया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू विड्थ, 2y मल्टीप्लाई बाय y+3। ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया जो कि टोटल एरिया है, माइनस अनशेडेड एरिया। अनशेडेड एरिया स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है L² या y इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ।
Any confusion बेटा? No. 55 is equals to 2y into y, 2y square, 2y into 3, 6y, minus y square. सर ये अनशेडेड एरिया y मल्टीप्लाई बाय y कैसे होगा? अनशेडेड एरिया में शेप क्या है वो जो अनशेडेड एरिया है? यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। अनशेडेड एरिया की शेप क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? या तो एल स्क्वायर कर दो या y इंटू वाई कर दो। समझे? जी सर। अच्छा जी, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं। 2y स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर द लाइक टर्म्स, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रिमेनिंग y स्क्वायर प्लस 6y, 55 वहां जाके हो जाएगा, माइनस 55 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये कहलाती है फॉर्म इन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली स्टैंडर्ड फॉर्म में। वी गॉट द इक्वेशन। अब उसके बाद क्या कह रहा है? एंड सॉल्व इट। सॉल्व का मतलब है यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें और खुद फाइंड आउट करें। हो जाएगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग? हो जाएगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग आप लोगों से? यस सर। टॉप पे आ रहा है माइनस 55 वाई स्क्वायर, मिडिल टर्म है 6y। जब ऊपर माइनस में होती है वैल्यू तो ब्रेकिंग में सब्ट्रैक्शन होती है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। जैसे मैंने इससे पहले वाला पार्ट बताया था, जब टॉप पर प्लस था तो एडिशन होती है, जब टॉप पर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? डिफरेंट साइन से। अब आपको 55 के फैक्टर्स में से ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको माइनस करूं तो 6 आए और जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 55 आए। तो 11 5 11 एंड 5, वेरी गुड। 11 5 55 और इनको माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 6। अब प्लस 6 लाना है तो बड़ी वैल्यू प्लस में होगी और छोटी वैल्यू माइनस में। ब्रेकिंग कर देते हैं। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 11y माइनस 55 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बना के कॉमन ले लें। आगे का प्रोसेस आप लोग खुद करें और y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है? ठीक है, y की इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी तो लगा सकते लग हैं। सकते हैं, लेकिन आसान ये है, मार्क्स के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी डायरेक्शन लेंथ और ब्रेड्थ भी मालूम करनी है। चलो मैं पूरा क्वेश्चन करवा दूं। पूरा क्वेश्चन -11 और 5 5 कॉमन, y माइनस 5, y कॉमन, y कॉमन, y माइनस 5 प्लस 11 कॉमन। सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि पेपर 1 में हमें किधर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है या किधर ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग? अगर ब्रेकिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपके पास ऑप्शन है। ये पेपर 2 है वैसे, पेपर 1 नहीं है। ओके, ठीक है, y माइनस 5 कॉमन। पेपर 1 में वैसे सर आता है क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला? नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कम आता है। आएगा तो ऐसी वैल्यूज होंगी जो पूरी वैल्यूएट हो जाएंगी। ठीक है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस 11। माइनस 11 निगलेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव लेंथ नहीं होगी, y इज इक्वल टू 5। अब रेक्टेंगल की लेंथ थी 2y और रेक्टेंगल की विड्थ थी y प्लस 3। अब 2y का मतलब है, y की वैल्यू क्या आई थी 5, तो इसकी लेंथ आई 10। y प्लस 3 का मतलब है 5 प्लस 3, तो इसकी विड्थ आई 8। तो आपको ये दो आंसर्स देने थे, फाइनल आंसर। एग्जामिनर ने क्या बोला था? डायमेंशन इसकी मेंशन करनी है रेक्टेंगुलर कार्ड की। सॉल्व करने के बाद डायमेंशन इसकी जो होती है वो लेंथ और विड्थ को डायमेंशन कहते हैं, उसकी डायमेंशन आपने चेक करनी थी, बतानी थी। कोई फर्क नहीं होगा रिश्वा। लेकिन y की वैल्यू तो -11 और +5 थी ना। कोई बात नहीं,
आपके पास इक्वेशन थी y स्क्वायर आप बोल रही हो पहले 11y पहले लिख दें और -5y बाद में लिख दें -55। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इन चीजों से, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस। y कॉमन बच्चा y + 11, नहीं, जो आपने अभी विड्थ निकाली है इसकी रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की विड्थ 2y है और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू क्या आई है बेटा 5 2 5 तो इसकी 10। लेंथ हो गई 10 और विड्थ y की वैल्यू 5 5 + 3 8 विड्थ हो गई 8। सर इसको एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करा दें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे कोई सवाल में करवाता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा डिस्क्राइब करूंगा अभी। सही है, ये आ गया सवाल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होगा। ठीक है, जरा सब हमें लोग कैसे मालूम है इसमें क्वाड्रेटिक निकाल लगाने हैं, उसमें मिडिल जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है ना उसका नॉर्मली आंसर 1 डेसिमल प्लेस में आ जाता है या तो फिर होल नंबर में आता है। जब आपके पास 2 डेसिमल प्लेस दे और मार्क्स इसके 3 से 4 हो तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सर पीछे वाले का आंसर दिखाइएगा जो भी आपने क्वेश्चन कराया पीछे। सर अगर इसको उससे मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करेंगे तो नहीं होगा? नहीं 10 और 8 आंसर है, y की वैल्यू 5 आई है और लेंथ डायमेंशन जो है वो 10 और 8 है। ठीक है, ओके सर। जी सर। अब क्वाड्रेटिक समझ लें। क्वाड्रेटिक की सॉल्व का मतलब होता है पहले टू फाइंड अननोन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। जब कभी भी सॉल्व का सवाल आएगा तो इक्वेशन के अंदर x अननोन है, इट मींस दैट आपने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस में देना है। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 की इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन को सबसे पहले आपने सॉल्व करने से पहले आपने अरेंज करना होता है इसकी जनरल फॉर्म में। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 और a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो आफ्टर अरेंजिंग द इक्वेशन, यहाँ पे तो ऑलरेडी अरेंज्ड है इक्वेशन, पहले स्क्वायर है फिर x है फिर कांस्टेंट है। अगर अरेंज नहीं होती तो हमें पहले अरेंज करनी पड़ती। ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी डिस्क्राइब करूंगा जिसमें अरेंज करना होता है। अभी ये अरेंज है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x² इज कॉल्ड a which is equals to 5 in the question. Coefficient of x is called b which is equals to 3 in the question. And the constant number is called c which is equals to -1 in the question. ठीक है, प्लस में भले आप साइन ना लगाएं लेकिन अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो उसका साइन लगाना लाजमी है। प्लस में आप भले साइन ना लगाएं लेकिन अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो उसका साइन लगाना लाजमी है। ओके, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास, -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब a b c की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, -b की जगह b की वैल्यूज हमेशा ब्रैकेट में पुट किया करें ताकि साइन फॉर्मूला याद कैसे करें? ये याद करना पड़ेगा, गिवन नहीं होगा। b की वैल्यू 3², a की वैल्यू अरे 5। फॉर्मूला याद करें। जी बेटा, बस 5-6 क्वेश्चन करो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब तक याद हो जाना चाहिए था वैसे। ठीक है, -b की जगह b की वैल्यू, पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करें। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें, ये वैल्यू जैसे मैंने बोला है एज इट इज कैलकुलेटर में लिखे रूट के बगैर। -3 प्लस माइनस, इसका आंसर बताएं। देखें रूट के अंदर 29 आ रहा है आंसर, 29 अपॉन 2 5 = 10। अब 29 का रूट बताएं मुझे क्या होगा। 5.4। ये सारा डायरेक्ट करेंगे ना। 5.38, 5.4, two significant figures. 5.38 के बाद क्या है 5.
5, तो 5.385 और 5 के बाद क्या है 1. तो 5.385। ठीक है, आपने आंसर को अगर 2 डेसिमल प्लेस में देना है तो आपने प्रीवियस आंसर को 3 डेसिमल प्लेस में लेके चलना है। ठीक है, तो आपने लिखना होगा 5.385 अपॉन 10। अब ये नंबर आपने एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, ये जो नंबर आया आपके पास मैं यहां लिख रहा हूं x इज इक्वल्स टू -3। ये जो प्लस माइनस लिखा है इसको एक बार मैंने प्लस में लिखा 5.385 अपॉन 10 और इसी नंबर को x इज इक्वल टू -3 माइनस 5.385 डिवाइड बाय 10। x इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2.385 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आया x इज इक्वल टू 0.2385 जो कि 2 डेसिमल प्लेस में होगा 0.24। एक आंसर हो गया। इसी तरह से -3 और -5 -8.385 डिवाइडेड बाय 10 और इसको जब मैं डेसिमल में करूंगा 10 से डिवाइड करूंगा तो -0.8385 और 2 डेसिमल प्लेस में इसका आंसर होगा -0.84 -0.84। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए। हर चीज एक्यूरेट होगी तो मार्क्स मिलेंगे। आपके स्कूल के टीचर आपको दे दे मार्क्स में भी, लेकिन एग्जामिनर लीनियंसी नहीं दिखाएगा। आपको जो क्वेश्चन सर? की डिमांड है उसको पूरा करना लाजमी है। सर यस सर 5.385 और आगे जो भी नंबर्स आते हैं अगर आप एज इट इज वो लिखते तो इतने बड़े नंबर ना लिखो ना, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सर ये 5.385 के बदले डायरेक्ट क्यूब मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 29 लगा लें फिर डेसिमल में आंसर नहीं आएगा ना, आंसर तो आपने डेसिमल में देना है। और मतलब स्टेप्स तो सारा का सारा करें साथ नहीं ये कुछ तो कुछ भी मार्क, 1 मार्क मिलेगा फिर आपको सिर्फ। देखो मार्क्स डिवाइड होते हैं B1 M1 A1। B1 मतलब इंडिपेंडेंट मार्क, M1 मतलब मेथड मार्क, 1 मार्क फॉर मेथड, और A1 मतलब 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी। अब ये 3 मार्क इस तरह से डिवाइड हुए हैं। अगर आप मेथड शो नहीं करोगे तो वो मार्क नहीं मिलेगा आपको। आपको एक्यूरेसी का मार्क मिल जाएगा, मेथड का नहीं मिलेगा। ओके अच्छा, हमें आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होगा? नॉर्मली 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देते हैं नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज को, लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिक डिमांड की है तो वो जो डिमांड की है एग्जामिनर ने उसी डिमांड को फॉलो करना है। ओके कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब ये रीअरेंज वाला एक क्वेश्चन देखें, सब्जेक्ट चेंज करने वाला, उसके बाद फिर दोबारा वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं? मेक टी दी सब्जेक्ट। शाबाश। तो सब्जेक्ट चेंज करने में द फर्स्ट स्टेप इज आपने फ्रैक्शन को खत्म करना है, रिमूव द फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शनल डिवाइड वैल्यू को होगा खत्म तो करना वहाँ है। पे मल्टीप्लाई होगा u के हाँ, साथ। अभी तो राइट नाउ सिंगल फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अगर सिंगल फ्रैक्शन नहीं होता तो पहले आप सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसको एक तरफ लेके जाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो आपको अभी टी को सब्जेक्ट बनाना है तो 4 को उधर ले जाओ, 3u - 4 इज इक्वल टू टी। ठीक है, एक क्लास और कंडक्ट कर रहा हूँ, उसमें वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा एंड देन फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये मार्क्स सवाल का एक कितने से मार्क्स का 2 मार्क्स का है ये। सब्जेक्ट चेंज करने के क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के आते हैं, तो ये सब्जेक्ट चेंज करने के क्वेश्चन आगे होंगे, 2 में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं एक और क्लास सेंड कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। Office.